हम यहाँ कैसे? हम तो जंग के मैदान में थे, 4 मुल्कों के फौज के साथ हमारी जंग हो रही थी। जहां पना की जय हो। जहां पना, आपके नाम ये फरमान आया है। बिरबल जरा पढ़ी है तो। जी जब जहां इसमें 4 पड़ोसी राजाओं के हस्ताक्षर है। लिखते हैं कि बादशाह अकबर, आपको हमारी आखिरी चेतावनी है। हिंदुस्तान का सीमावर्ती इलाका फिरोजपुर से शौकताबाद तक, जिससे हमारी सरहदें मिलती है, बिना शर्त हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम चारों राज्यों की सेना से एक साथ जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन है ये चारों? जापना, जगतपुर के राजा शांतनु, असीमाबाद के नवाब फिरोजुद्दौला और हसनापुर के राजा सिद्धेश और कामत नगर के बादशाह शौकत अली। जहां पर वो चारों शक्तिशाली दुश्मन हैं। चारों की फौजी शक्ति मिला दी जाए तो हमसे 4 गुना ज्यादा शक्ति उनके पास है। 4 गुना हो या 400 गुना, हम अपने राज्य की धूल का एक कण भी नहीं देंगे उन्हें। संदेश भिजवा दो उन्हें, हम जंग के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। ये पहाड़ देख रहे हैं बलदेव जी? इन पहाड़ों को हमको चीरना होगा और इस नदी तक पहुंचना होगा। जी जहां दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ जहांपना। आइए उपसेनापति दिलावर, कहिए क्या खबर है? जहांपना, हमारी सेना दुश्मनों के संख्या बल के सामने मुकाबला करने में पिछड़ रही है। ये तो हमें पहले से पता था। वो हमसे 4 गुना ज्यादा है जहांपना। जंग गुना और भाग से नहीं लड़ी जाती बलदेव। उपसेनापति, आप हमारे अगले आदेश का इंतजार कीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा जापन। कोई भी जंग गुना भाग से नहीं लड़ी जाती, बल्कि रणनीति से लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। सही, हमारी तलवार दीजिए, हमें जंग के मैदान में जाना है। क्या कर रहे हैं राजा बिरबल? लेटे रहिए, आप घायल है। हम आराम नहीं कर सकते, हमें जंग के मैदान में वापस जाना है। हमें यहाँ कौन लेकर आए? बीरबल जी, आपकी बाह में दुश्मन की तलवार लगी थी। हाँ, हमें याद है। इसके बाद आप मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन हमें वापस जंग के मैदान में जाना ही होगा। आप हमें हमारी तलवार दे दीजिए। बीरबल जी, जंग खत्म हो चुका है और हम जंग जीत भी गए हैं। क्या? हम जंग जीत गए? पर कैसे? और हमें कुछ याद क्यों नहीं? जब तलवार से आक्रमण हुआ था तब आप मूर्छित होकर मैदान पर गिर पड़े थे। तब दुश्मनों ने आपके मस्तिष्क पर एक भारी चीज से प्रहार किया, जिससे आपके दिमाग पर गहरी चोट पहुंची और कितने इलाज के बाद आप 2 दिन के बाद होश में आए हैं। क्या? जी, 2 दिन के बाद? और खुदा का शुक्र है, इन 2 दिन में आपकी बनाई हुई रणनीति ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। यानी हमारी योजना सफल रही। वो तो होनी ही थी। हम सब हिंदुस्तानियों को आप पर नाज है। पर राजा बीरबल, इतनी कमाल की रणनीति आपने सोच कैसे ली? अब तो जंग खत्म हो चुकी है, हमें भी थोड़ा ज्ञान दीजिए।
आपको ऐतराज ना हो तो। अब तो हम जीत गए, अब किस बात का ऐतराज? हमने तो बस। ये क्या है बिरबल? अभी बताते हैं जापर। ये रही हमारी छावनी। हाँ? राजा बिरबल, क्या मजाक है? सामने छावनी में कोहरा छा गया है। नहीं बलदेव जी, ये मजाक नहीं, ये रणनीति है। जिस तरह से हमारी छावनी पर कोहरा छा गया है, उसी तरह से दुश्मन की छावनी पर कोहरा छा जाएगा। इस तरह के 25 यंत्र हमने बनाए हैं, जो हम रणभूमि में इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उनमें अफरा तफरी मच जाएगी और कोहरे की वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। कोहरे का फायदा उठाकर हम दुश्मन के करीब पहुंच जाएंगे, उन पर हमला करेंगे और हम ये जंग जीत जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही बिरबल जी। दुश्मनों की एक टुकड़ी तो बिल्कुल आसानी से खत्म हो गई। हमें अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो गया। वैसे चापना कहाँ है? उन्होंने महल में जंग जीतने की खुशी में शानदार जलसे का ऐलान किया है। अच्छा, हमें झापना से मिलने महल जात। पहले आप तंदुरुस्त तो हो जाइए। लीजिए, दवा पी लीजिए, बहुत जल्द आपका जख्म भर जाएगा। पी लीजिए। शुक्रिया। लेट जाइए। अरे बेवकूफ, बिरबल का कुछ पता चला वासु? अरे पता करके भी क्या क्या पता करके? अरे फूफू, बिरबल जी की तो सारी रणनीति की हवा ही निकल गई। क्या बक रहे हो? बिरबल जी ने जो कोहरे की बारिश की योजना बनाई थी ना, पूरे के पूरे 25 यंत्रों में से 25 ही यंत्र खराब निकले। बताओ। नामुमकिन। हमने खुद उन यंत्रों का मुआयना किया था, वो सब सही चल रहे थे। पर मोर्चे में तो सब फुसफुस ही हो गए ना बुजू। हाँ? अरे फूफू, और तब तक हमारी सेना दुश्मन के खेमे तक पहुंच गई थी फूफू। हम लोग कोहराम मचाने ही लगे थे ताकि उनके चारों खाने चित्त हो जाते, लेकिन हमारे कोहराम मचाने से पहले ही उन्होंने ही हमारे ऊपर कोहराम मचा दिया फूफू, और हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। अरे चुप कर। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर यंत्र खराब किए हैं। जापना, हमें तो राजा बिरबल पर ही शक हो रहा है, क्योंकि हमारी गुप्त रणनीति के बारे में हमारे अलावा सिर्फ राजा बिरबल को ही जानकारी थी। कैसा महसूस कर रहे हैं बिरबल जी? हम हमेशा ढूंढते हैं हर्षार प्रणाम। अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कि हम यहाँ से कब जा सकते हैं? अरे इतनी बेचैनी क्यों राजा बिरबल? आपने इतना बड़ा कारनामा किया है। राजा बिरबल, आपकी वजह से ही हम 4 मुल्कों के फौज को इकट्ठा हराने में कामयाब रहे। इसका श्रेय सिर्फ हमें नहीं, इसका श्रेय बलदेव जी को भी जाता है। अपना युद्ध में कामत नगर के बादशाह शौकत अली के फौज ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके खिलाफ युद्ध का नेतृत्व हमें दिया जाए। वो तो सब ठीक है बलदेव, लेकिन आपने इसके बारे में क्या रणनीति बनाई है? जहांपना, युद्ध के मैदान में हम कमजोर बनकर युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। क्या? हम उन्हें वार्ता के लिए निवेदन करेंगे। जैसे ही वार्ता के लिए आगे आएंगे, हम उसे छल से धड़ दबोचेंगे, क्योंकि मोहब्बत और जंग सब जाएगा। सही फरमाया आपने राजा बिरबल। बलदेव जी ने छल से शौकत को अगवा किया और मजबूरन कामत नगर की पूरी फौज को जंग के मैदान से पीछे हटना पड़ा।
भगवान का शुक्र है। ये हमारा दर्द कम क्यों नहीं हो रहा? बहुत जल्द हो जाएगा, बस ये दवाई की खुराक पूरी हो जाने दीजिए। लीजिए। सिपाहियों, डटे रहो। राजा बलदेव, हमें पता नहीं था कि हिंदुस्तान की फौज में आपके जैसे लड़ाकू भी हैं। अभी तक आपने हमारे जल में देखे नहीं कहा है। हम देखना भी नहीं चाहते हैं। राजा बलदेव, हम आपके आगे युद्ध विराम चाहते हैं। हम आपकी बहादुरी के आगे सर झुकाते हैं। जंग लड़ने के बजाय हम आपस में बैठकर मसला सुलझाने की कोशिश करते हैं। युद्ध विराम। आइए शौकत अली, बैठकर बातें करते हैं। चलिए। आइए। दुश्मन के खेल में ये क्या कर रहा है? इधर इधर आओ, इधर आओ। हाँ हाँ बलदेव जी। दिलावर, तुम दुश्मन के खेलने में क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, तुम ही वो गद्दार हो जो हमारे राज दुश्मन तक पहुंचाते थे। नहीं बलदेव जी, हम गद्दार नहीं है, बल्कि मुझे मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। असली मुजरिम मैं नहीं हूँ, बल्कि असली मुजरिम बलदेव जी हो। ये देखिए। बलदेव जी, बीरबल जी दुश्मनों से मिले हुए हैं और मुझे मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया है। बलदेव जी, अगवा। बीरबल, तुम इतने बड़े गद्दार निकलोगे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। Experience the art of freedom. Make the world bright. Make the world Planet friendly, never ordinary, uppercase. चलो खाना खा लो। हम शाही लोग हैं, रूखा सूखा खाना नहीं खाते। ले जाओ। हम क्या करें, हमें यही खाना देने को बोला गया है। अगर हमने और कुछ दिया तो हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। दास, हम तुम्हें 50 सोने की मोहरें देंगे, काम करोगे मेरा? दास, हम तुम्हें इतने सोने की मोहरें देंगे कि जिंदगी भर तुम्हें किसी की यहां दास की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोगे? क्या करना है? जरा समझ गए? आओ। गुस्ताखी के लिए माफी चाहेंगे जहाँ पे ना। बोलो। सीमा के पास से ये हमें खत मिला है। अरे तो सीमा खुद नहीं आ सकती थी, है ना? चुप। अरे सीमा मतलब सरहद। शायद ये खत बलदेव जी का हो। क्या? अरे जाओ यहाँ से, चलो। पिताजी, जहाँ पर ना घर का बेदी लंका ढाए, वो आपका ले, आप पढ़ो। अरे आगे पढ़ना। क्या क्या हुआ? नहीं, क्या बोलते हो जय? नहीं बुबू। तो फिर पढ़ना। अरे बुबू, इसमें लिखा है कि बीरबल जी दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए, बताओ। और इसमें लिखा है कि बीरबल जी ने चाल चलकर पिताजी को रणभूमि से अगवा करवा दिया। बीरबल, इस गद्दारी के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और वही सजा मिलेगी जो हर गद्दार को मिलती है, सजाए मौत। जो हम कह रहे हैं उतना सुनिए। दुश्मनों से जाकर कहिए
हम हमारा सीमावर्ती इलाका उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मुझे बताया फूफू। अरे मुझे आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी फूफू। क्या किया आपने? अब मैं लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा, मैं अपना खून बहा दूंगा। हमारी बात ठीक से सुन लीजिए वासु। बीरबल की गद्दारी और बलदेव की गिरफ्तारी के कारण पहले ही हमारा सेना का मनोबल गिर चुका है। हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दुश्मनों के सामने हम बलदेव की रिहाई की शर्त जरूर रखेंगे। हाँ। क्या? ये सच्ची खबर है सेनापति क्रूर सिंह। हमने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हुआ। यानी बिरबल हमें गुमराह कर रहा था। कहीं बीरबल को ये सारा खेल समझ तो नहीं आ गया? बिरबल का खेल खत्म करने का वक्त आ गया है।